अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। याद रखिए, ये एमडीके का जो सिलेबस है उसमें लास्ट चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें नंबर 1 हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई रिलेटेड एमसीक्यूज, और फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, और हाफ लाइफ से रिलेटेड वी हैड डन 17 एमसीक्यूज। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू द रेस्ट ऑफ द एमसीक्यूज। इससे पहले वीडियो में हमने 17 एमसीक्यूज किए थे, ये 18 नंबर है। तो लेट अस ट्राई। एमसीक्यू नंबर 18 है, a radioactive substance has a half life of 4 months। हाफ लाइफ हमें गिवन 4 मंथ्स है। कहते हैं 3/4 of the substance will decay। 3/4 of the substance will decay in। तो आप लोग अगर गौर से देखें, हमने बार बार पढ़ा है, मसलन एक T इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ एटम्स अगर N नॉट है, तो याद रखिए जब एक हाफ लाइफ गुजर जाती है तो आपको पता है N0/2 रह जाते हैं, N0/2 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। जब दूसरी हाफ लाइफ गुजर जाती है तो N0/4 रह जाते हैं, और N0/4 चले जाते हैं। ये N0/4 जो चले जाते हैं, इनके साथ ऐड करें तो हमारे पास 3N0/4 आ जाते हैं। तो देखें इधर साफ लिखा है कि थ्री फोर्थ ऑफ द सब्सटेंस विल डिके इन हाउ मच टाइम। तो आप लोग देखिए 3/4 ऑफ द सब्सटेंस जो है वो 2 हाफ लाइव्स में डिके हो जाते हैं। 2 हाफ लाइव्स में 3/4 डिके हो जाते हैं, और 1/4 जो है वो रह जाते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है वो है 2। अब ये फार्मूला है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। इससे टोटल टाइम कैलकुलेट करें तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइव्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ। तो कितने हाफ लाइव्स है? 2, और हाफ लाइफ क्या है? 4 मंथ्स। तो इधर 4 लगा लें तो यू आर गेटिंग 8 मंथ्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 19 है, द हाफ लाइफ ऑफ सोडियम 23 is 2.6 years। हमें हाफ लाइफ गिवन है। If X grams of this sodium isotope are initially present, X का मतलब है initially present atoms, how much is left after 13 years? How much is left after 13 years? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो इधर देखें, हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ हाफ लाइफ बराबर है टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। तो देखें n इज इक्वल टू व्हाट इज द टोटल टाइम? 13 years। तो 13 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ इज 2.6। तो इससे आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 26। इस पॉइंट के लिए ऊपर 0 लिखो तो इससे आ जाते हैं 5। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हैं? 5। अब आप ऐसा करें, इस इन का मतलब है रिमेन इन नंबर ऑफ एटम्स, और इन नॉट का मतलब है इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, और इन का स्मॉल इन का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इसमें वैल्यूज पुट करो तो इन नॉट की जगह लिखो x, और n की जगह लिखो 5। 2 पावर 5 का मतलब है 32। तो याद रखिए 13 ईयर्स के बाद, मतलब 5 हाफ लाइफ के बाद सैंपल का कितना रह जाता है? x/32। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 20 है, a source contains initially not nuclei of radioactive nuclei। How many of these nuclei have decayed after a time interval of 3 half lives? तो याद रखिए, एक तो हम सिंपली इसे इस तरह कर सकते हैं। लुक इट, हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है n0,
तो जब 8 हाफ लाइफ गुजर जाती है तो एन नॉट बाई 2 रह जाते हैं, एन नॉट बाई 2 चले जाते हैं। आफ्टर द सेकंड हाफ लाइफ एन नॉट बाई, इसका हाफ ले लो, एन नॉट बाई 4 रह जाते हैं, एन नॉट बाई 4 चले जाते हैं। वो जो चले जाते हैं वो इनके साथ ऐड करो, तो 2 हाफ लाइफ्स के बाद 3 एन नॉट बाई 4 चले जाते हैं। थर्ड हाफ लाइफ के बाद इधर लेते 3 हाफ लाइफ्स, तो थर्ड हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ ले लो, तो एन नॉट बाई 8 रह जाते हैं, एन नॉट बाई 8 चले जाते हैं, वो इनके साथ ऐड करो तो हमारे पास 7 एन नॉट बाई 8 जो है वो डिके हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रही आप इस तरह भी कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद इतने रह जाते हैं, तो ये इस टोटल से माइनस करो तो ये आ जाएंगे। सेकंड हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ ले लो, इतने रह जाते हैं, इन नॉट बाई 4 को इन नॉट से माइनस करो, जरा घर पे जरा प्रैक्टिस करें, 3 इन नॉट बाई 4 आ जाए। थर्ड हाफ लाइफ के बाद इन नॉट बाई 4 का हाफ ले लें तो इन नॉट बाई 8 रह जाते हैं, और इन नॉट बाई 8 को इन नॉट से माइनस करो तो 7 इन नॉट बाई 8 चले जाते हैं। यानी 3 हाफ लाइफ्स के बाद इतने रह जाते हैं और इतने चले जाते हैं। तो यहाँ पर लिखे न्यूक्लियाई हैव डिकेड आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ 3 हाफ लाइफ्स। तो ऑप्शन डी सही है। एक ये मेथड है, ये एक सिंपल मेथड है। एक इसे आप कर सकते हैं फार्मूले से भी, आपको जो मेथड ज्यादा इजी है उससे करो। देखें, याद रखिए हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स है इसके लिए फार्मूला है इन नॉट डिवाइडेड बाय 2 पावर n। दीज आर द रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स, और हमें क्या चाहिए, डेकेड। तो रिमेनिंग को अगर आप इन नॉट से माइनस करें तो जो डेकेड नंबर ऑफ एटम्स है ये आ जाएंगे इन नॉट माइनस, यानी टोटल से ये रिमेनिंग माइनस करें, टोटल से रिमेनिंग माइनस करें तो डेकेड आ जाएंगे। तो अब दिस इज वेरी सिंपल, डेकेड नंबर ऑफ एटम्स बराबर है इन नॉट माइनस इन नॉट, और कितने हाफ लाइव्स हैं, 3 हाफ लाइव्स हैं, तो 2 पावर 3, 2 पावर 3 का मतलब है 8, तो इन नॉट माइनस इन नॉट बाई 8, यानी इतने रह जाते हैं। तो इसको अगर आप टोटल से माइनस करें तो 7 इन नॉट बाई 8 चले जाते हैं। इसका एलसीएम ले लो और सॉल्व करो तो इतने एटम जो है वो चले जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 21 है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मेजरिंग देयर। देखिए, डेंसिटी से तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, ना डक्टिलिटी से अंदाजा, डक्टिलिटी या हार्डनेस ये तो सॉलिड्स मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं, इनसे हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हाफ लाइफ से अंदाजा, यानी अगर किसी मटेरियल की हाफ लाइफ है इसका मतलब है ये रेडियोएक्टिव है, क्योंकि रेडियोएक्टिव मटेरियल जब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं तो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल हाफ रह जाते हैं, हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, एंड दिस टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ। तो याद रखिए हाफ लाइफ से वी कैन आइडेंटिफाई अ मटेरियल की ये रेडियोएक्टिव है या ना। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 22 है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज इक्वल टू। याद रखिए केवरे जो है ये भी एक्टिविटी का यूनिट है, बेकरल भी है, और हमने पढ़ा है कि 1 केवरे ये बराबर होते 3.7 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। लेकिन याद रखिए 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को वी कॉल 1 बेकरल। केवरे भी एक्टिविटी का यूनिट है, बट दिस इज अ जनरल यूनिट, दिस इज अ कॉमन यूनिट। और याद रखिए इस आई सिस्टम में हमारे पास एक्टिविटी का या रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है बेकरल। तो 1 बेकरल का मतलब है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ऑप्शन बी सही है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 23 है द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ। तो हमने बार बार पढ़ा है
एक्टिविटी का एक यूनिट केवरे है, एक बेकरल है। ये टेस्ला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट एसआई सिस्टम में है, ये एक्टिविटी का यूनिट नहीं है। ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, तो सही ऑप्शन है डी। लेकिन याद रखें, अगर ये इस तरह जाए कि द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एसआई यूनिट्स, तो फिर याद रखिए बेकरल इज द एसआई यूनिट, दिस इज अ जनरल यूनिट, दिस इज द एसआई। लेकिन केवरे और बेकरल बोथ आर द यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। MCQ नंबर 24 है, in a radioactive disintegration, comma, the ratio of the initial number of atoms to number of atoms present at any instant of time is equal to its mean life is। देखें, हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने n नॉट बाय n को कैलकुलेट करना है। n नॉट का मतलब है इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, और n का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट या लेफ्ट एट एनी टाइम टी। तो यहाँ पर पहले लिखा है इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स और फिर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। यू विल हैव टू राइट इन नॉट बाय एन। कहते हैं कि एट एनी टाइम टी अगर ये टी इस मटेरियल के मीन लाइफ के बराबर है, तो व्हाट विल बी द रेशियो इन नॉट बाय एन। तो इधर देखें, लुक एट n is equal to n naught e power minus lambda t, this is called law of radioactive disintegration। ठीक है, ये e power minus lambda t अगर आप नीचे ले आए तो it will become plus, तो n is equal to n naught e power lambda t, ये e power lambda t इधर ले आए और ये n इधर ले आए तो n naught by n, and we are interested in this। ठीक है, अब हमारे पास जो t है ये 1 ओवर lambda के बराबर है, और याद रखिए 1 ओवर लेमडा का मतलब है मीन लाइफ। मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 1 ओवर लेमडा। तो इधर लेते कि एट एनी इंस्टेंट, मतलब अगर टाइम एनी टाइम टी है तो दिस इज 1 ओवर लेमडा विच इज इक्वल टू द मीन लाइफ, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये मीन लाइफ के बराबर है। तो आप ऐसा करें, एन नॉट बाय एन इज इक्वल टू ई पावर लेमडा, इस टी की जगह लिखो 1 ओवर लेमडा, ये लेमडा और ये लेमडा कैंसिल करो तो ई पावर 1 का मतलब है ई। याद रखिए इन नॉट और इन के दरमियान जो रेशो है ये हमारे पास ई के बराबर है, ऑप्शन बी से। अच्छा देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल इज 44 ईयर्स, द सैंपल विल रिड्यूस टू 50% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर। देखें, हाफ लाइफ ये हमारे पास है, हाफ लाइफ दिस इज की हाफ। ठीक है, अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम सपोज मैं 100% कंसिडर करूं, इन नॉट मींस इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, बट वी आर इंटरेस्टेड इन परसेंटेज, तो आई विल कॉल दिस 100%। तो याद रखिए जब 8 हाफ लाइफ गुजर जाती है, जब 44 ईयर्स गुजर जाते हैं, 8 हाफ लाइफ गुजर जाती है, यानी 44 ईयर्स गुजर जाते हैं, तो 50% रह जाता है और 50% चला जाता है। क्वेश्चन ये है कि द सैंपल विल रिड्यूस टू 50% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर। ये क्वेश्चन है कि कितने टाइम के बाद ये सैंपल 50% जो है वो रह जाता है। तो 8 हाफ लाइफ के बाद 44 ईयर्स के बाद 50% रह जाते हैं, 50% डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब आप इधर केस में 44 ईयर्स नहीं है, तो ना। अच्छा, MCQ नंबर 26 है, इन केस ऑफ रेडियोएक्टिव डेके विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स। देखिए ये हमारे पास लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डेके है, हमने बार बार पढ़ा है कि डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, the time rate of disintegration is directly proportional to the number of atoms present at any time t। देखिए, in case of radioactive decay which of the following quantities depends upon the number of atoms। so which of the following quantities depend upon the number of atoms? Rate of decay,
इसे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डीके भी कहते हैं। तो हाफ लाइफ के फार्मूले में नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। और आप देखिए इधर आप लोग देखिए मीन लाइफ इज 1 ओवर लेमडा, नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, तो रेट ऑफ डीके। MCQ number 27. If the half-life of a radioactive sample is T and its decay constant is lambda, then ठीक है, हमें पता है हाफ लाइफ बराबर होती है 0.693 डिवाइड बाई लेमडा। ठीक है, अगर आप इसे इस तरह लेके टी हाफ और ये लेमडा इधर आ जाए, लेमडा इज इक्वल टू 0.693। हमने बार बार पढ़ा है कि व्हाट इज 0.693। 0.693 क्या चीज है? इट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो आप देखिए कौन सा सही है। इधर लिखा है कि हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेमडा इज 1, तो ये 1 के बराबर नहीं है, 0.693 के बराबर है। टी हाफ लेमडा ये 0.693 है, ऑप्शन बी सही है। लेकिन 0.693 का मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ 2। दिस इज द नेचुरल लॉग ऑफ 2। इसकी का मतलब है बेस, द बेस ऑफ द नेचुरल लॉग इज ई। अगर आप कैलकुलेटर से नेचुरल लॉग ऑफ 2 कैलकुलेट करें तो दिस इज 0.693। इसी वजह से बी सही है, सी भी सही है, तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन बी सही है। अच्छा, दिस इज MCQ नंबर 28। 27 की तरह है, लेकिन लुक एट द हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट आर रिलेटेड बाय। तो आपको पता है हाफ लाइफ बराबर है 0.693 डिवाइड बाय लेमडा, और अगर ये इधर आ जाए तो ये भी सही है, और ये लॉग ऑफ 2 के बराबर है। तो MCQ नंबर 27 में बोथ बी एंड सी वो सही थे, यानी डी सही था। इसमें बी नहीं, लेकिन इसमें ऑल ऑफ दिस। MCQ नंबर 29 है, इफ द मीन लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 50 इयर्स। हमें मीन लाइफ गिवन है, कहते हैं देन द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट विल बी। याद रखिए अक्सर स्टूडेंट्स को हाफ लाइफ के फार्मूले का पता होता है, लेकिन मीन लाइफ के फार्मूले का पता नहीं होता। तो मीन लाइफ में भी हमने बार बार पढ़ा। देखिए हाफ लाइफ का ये फार्मूला है, इट्स वेरी सिंपल, बार बार हमने पढ़ा। हाफ लाइफ बराबर है 0.693 डिवाइड बाय लेमडा, और मीन लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ 1 ओवर लेमडा। अंडरस्टैंड? अगर आप इधर 1 ओवर लेमडा, ये जो 1 ओवर लेमडा है, इसकी जगह आप ये ठाव पुट करें, ठीक है, इधर ठाव पुट करें, तो हाफ लाइफ बराबर है ठाव मल्टीप्लाइड बाय दिस। एंड व्हाट इज हाफ लाइफ, सॉरी मीन लाइफ है 50 इयर्स। तो अगर आप इस टाउ की जगह 50 लेके मल्टीप्लाइड बाय दिस, 50 को 0.693 से मल्टीप्लाई करो, तो देखिए इस टाउ की जगह लिखो 50 मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, तो जो हाफ लाइफ है 34.65 ईयर्स के बराबर है। इस क्वेश्चन का सिंपली ये मतलब है कि अगर आपको मीन लाइफ गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट द हाफ लाइफ, और अगर हाफ लाइफ गिवन है यू कैन कैलकुलेट। अगर आपको ये फार्मूला याद है फिर भी सही है। मीन लाइफ गिवन है यू कैन डिटरमिन हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ गिवन है यू कैन डिटरमिन मीन लाइफ, अगर आप इसको इससे डिवाइड करें। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी से। अच्छा, MCQ नंबर 30 है, रेडियोएक्टिव डीके इज अ डैश चेंज। रेडियोएक्टिव डीके केमिकल चेंज है ना, इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, बिकॉज इन केमिकल चेंज बॉन्ड्स आर ब्रोकन और फॉर्म्ड। ओके, तो ये केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज भी नहीं है, दिस इज अ न्यूक्लियर चेंज। क्लियर? कि आप मसलन देखें, अगर यूरेनियम से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाते तो वी आर गेटिंग another nucleus of thorium, so it means it is a nuclear change, यानी रेडियोएक्टिव प्रोसेस में एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस बन जाता है, इट इज अ न्यूक्लियर चेंज। तो ऑप्शन सी सही है। अच्छा देखें, a radioactive source has a half life of 80 seconds. How long will it take for 7 by 8 of the source to decay?
क्वेश्चन ये कि 7/8 सैंपल का अगर 7/8 डिके हो जाते, डिसइंटीग्रेट हो जाते, तो इन हाउ मच टाइम इट विल डिके। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम। तो देखिए, इन सब आर का मतलब है रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स। रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स बराबर है इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 2 पावर n। स्मॉल n का मतलब है हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। और जो डिके है, इस रिमेनिंग को टोटल से माइनस करो तो डिके आ जाए। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ बराबर है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम आ जाएगा n इंटू टी हाफ। अच्छा, अब देखें, इधर लिखा है अ रेडियो एक्टिव सोर्स हैज अ हाफ लाइफ ऑफ दिस। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 7/8 ऑफ द सम ऑफ द सोर्स टू डेके। तो देखें, इस n की जगह हम क्या लेके, या इधर इस n की जगह क्या लेके कि ये n0/8 आ जाए। अगर ये n0/8 आ जाए तो याद रखिए ये क्या आ जाएगा, ये टोटल 7 n0/8। मसलन देखें, अगर n की जगह डेकेड नंबर ऑफ एटम्स बराबर है टोटल माइनस रिमेनिंग। अगर आप लोग इस n की जगह, सॉरी, n की जगह आप 3 लेके, तो 2 पावर 3 का मतलब है 8। दिस इज एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 8। एन नॉट से एन नॉट बाई 8 माइनस करे, एलसीएम वगैरह ले लें, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो 7 एन नॉट बाई 8 ये हो जाते हैं। देखिए, 3 हाफ लाइव्स में 7/8 ऑफ द सैंपल डिके हो जाता है। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें टोटल टाइम चाहिए। तो हमें पता है हाफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या है 3, और हाफ लाइफ क्या है 80 सेकंड। तो अगर आप 80 को देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन t इज इक्वल टू व्हाट इज n 3 एंड व्हाट इज हाफ लाइफ 80 सेकंड। तो 3 0 एंड दिस इज 3 8 आर 24, तो इतने सेकंड। तो इन दिस मच टाइम 3/8 of the sample will take it। ठीक है, तो 240 सी, ऑप्शन नंबर सी से। दिस इज द लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 32। A radioactive isotope has a half life of 10 days। हाफ लाइफ हमें गिवन है। if today there are 125 grains of it left, अगर सैंपल का आज हमारे पास जो प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रेजेंट जो मेस है वो 125 ग्राम्स है। कहते व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल वेट 40 डेज अर्लियर। 40 दिन पहले इसका जो मेस है वो कितना होगा। तो लुक एट, हमें हाफ लाइफ गिवन है 10 डेज और 40 डेज टोटल टाइम है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कैलकुलेट करें। तो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स बराबर है टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। ये टाइम कितना है 40 डेज डिवाइड बाय 10 डेज, डेज के साथ कैंसिल, तो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है 4। अच्छा, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स है इन नॉट डिवाइड बाय 2 पावर n। अगर आप इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन कितने दिन अर्लियर, 40 डेज अर्लियर। 40 डेज अर्लियर का मतलब है 4 हाफ लाइव्स पहले। तो लुक इट, आप इधर से भी बता सकते, देखें, अगर आज 125 ग्राम है तो एक हाफ लाइफ के बाद, मतलब अगर आप पीछे जाएं तो ये डबल करें, फिर ट्रिपल करें और फिर 4 टाइम्स करें। लेकिन इसके लिए फार्मूला है इन नॉट इज इक्वल टू इन आर इन 2 पावर n। इस इन आर का मतलब है रिमेन इन नंबर ऑफ एटम्स, यानी रिमेन इन मेस ऑफ द सैंपल। यानी आज 125 ग्राम्स हैं, 2 पावर 4 n की जगह लेके 4, 4 इज द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। यह आ जाएगा 125 ग्राम्स और 2 पावर 4 का मतलब है 16। 16 को 125 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 2000 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी।
अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से जो रिलेटेड एमसीक्यूज थे, यानी कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई से रिलेटेड, इसी तरह लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड, और फिर जो है हाफ लाइफ से रिलेटेड हमने तकरीबन 32 एमसीक्यूज इससे रिलेटेड किए, और कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई से रिलेटेड पहले हमने 10-12 बल्कि ज़्यादा एमसीक्यूज किए थे। तो ये काफ़ी है। आप लोग इन एमसीक्यूज को बार बार करें, इन पर प्रैक्टिस करें। लेकिन याद रखें, अक्सर स्टूडेंट्स इस किस्म के एमसीक्यूज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाफ लाइफ कितना होगा और टोटल टाइम कितना होगा और रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और जो डिकेड है वो कैसे। तो स्टूडेंट्स आर ऑलवेज पजल्ड, दे आर ऑलवेज जो है कंफ्यूज। तो इसके लिए देखिए फार्मूले हैं, तकरीबन 2-3 फार्मूले से हम सारे एमसीक्यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला ये है कि n इज इक्वल टू टी बाई टी हाफ। इस फार्मूले के 3 फायदे हैं। आपको अगर टोटल टाइम गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है, यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर आपको हाफ लाइफ गिवन है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, आप टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आपको अगर टी और एन गिवन है तो आप हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला जो फार्मूला है ये हमारे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स या मेस के लिए है, ठीक है। और अगर आप डेकेड के लिए लिखें तो डेकेड का मतलब है कि आप ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम से जो रिमेनिंग है ये माइनस करें, तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। देखें, दिस इज एन नॉट एन डिवाइडेड बाय 2 पावर एन। देखिए एक फार्मूला, ये दो फार्मूले, ये तीन, तीन चार, टोटल 3-4 फार्मूलाज हैं। एक ये वाला फार्मूला है टी हाफ बराबर है 0.693 डिवाइड बाय लेमडा। अक्सर एमसीक्यूज में हमने ये यूज किया। एक ये वाला फार्मूला है कि मीन लाइफ बराबर है 1 लेमडा। इफ यू सी फार्मूला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दिस इज नंबर 4 एंड 5। टोटल 5 फार्मूलाज हैं, और इन 5 फार्मूला से रिलेटेड इंशाल्लाह जिस तरह भी एमसीक्यू आ जाए यू विल बी एबल टू डू इट। अब आप ऐसा करें कि मैंने तो अपनी कोशिश की, अपना फर्ज निभाया, और जितना मुझसे हो सकता था मैंने कोशिश की, ट्राई की कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। अब आप ऐसा करें कि ये सही सही सॉल्व करें, इन पर प्रैक्टिस करें। स्पेशली जो लास्ट चैप्टर है, इस किस्म के एमसीक्यूज दे नीड अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस। ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस के बगैर बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आप कहते हैं कि हम रटे वटे लगाएंगे और काम चलाएंगे तो दिस इज नेवर पॉसिबल। तो आप लोग अभी बैठें और एक एक एमसीक्यू को बार बार पढ़ो, बार बार एमसीक्यू बार बार पढ़ो, ऑप्शंस बार बार पढ़ो। देखिए बार बार हमने ये पढ़ा था कि 3 किस्म के एमसीक्यूज जो है दे आर वेरी डेंजरस। जिन एमसीक्यूज में बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी कुछ इस तरह हो, या ऑल ऑफ देम हो, और या नन हो। तो ऐसे एमसीक्यूज के लिए आपने सारे जो ऑप्शंस है वो चेक करने होते हैं, ठीक है। तो बस बाकी तो मैं इंशाल्लाह दुआ करूंगा, और चैप्टर नंबर 8 में अगर हो सके पॉसिबिलिटी थी तो इंशाल्लाह आई अपलोड अनदर वीडियो फॉर यू रिगार्डिंग सर्टेन एमसीक्यूज। लेकिन आई प्रे फॉर यू, और अल्लाह आप लोगों के साथ है। आप इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट थ्रू योर एमबीटेड। थैंक यू वेरी मच।